Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। अच्छा, हमारे लिए कुछ लोग बहुत स्पेशल होते हैं और स्पेशल लाइक अगर वो सुन नहीं सकते, गोया समाज से महरूम होना, सुनना नहीं, बोलना नहीं, लेकिन वो अपने स्किल्स से अपने आप को मनवा लेते हैं। और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग क़ुव्वते समाज से महरूम लोगों का एक स्पेशल इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों पर इवेंट्स हुए और डिफरेंट लोगों ने, उन लोगों ने जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अपने हाथों की क्रिएशन से पेंटिंग, फ्लावर मेकिंग, कुकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो स्किल्स में आती हैं, एंटरप्रेन्योर्स में आती हैं या एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, लेकिन वो काम बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं, उन लोगों को ऑब्लाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है और हमें भी करना चाहिए। इसीलिए गुड मॉर्निंग विद सभी ने भी यहाँ पर एक ऐसी लेडी मौजूद है जो माशाल्लाह हाथों से अपने हुनर से प्रेजेंट करती हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। यस, अगर मैं कम सुनती हूँ और मुझे बोलने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, और उन्होंने मुझे भी कहा कि सभी ज़रा स्लो बोलिएगा, मुझे सुनने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बहुत फास्ट बात करता है, तेज़ बोलता है, तो मुझे लफ्ज़ समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, आप फिक्र ना करें। तो आज ज़रा सा मैं अपनी बहन की वजह से आपको ज़रा ठहर के बात करूँगी। बात ये है कि इस वक्त आप नाज़रीन देख रहे हैं, शादी में अक्सर हम बाज़ार में जाके एक प्लेट ख़रीदते हैं और उसको डेकोर करते हैं, दूल्हे के आगे लेके जाते हैं, जिसमें माँ उसको घड़ी या अंगूठी पहनाती है। वो प्लेट यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा एक मोर जो अक्सर साइन करते हैं निकाहनामा, उसका एक उन्होंने प्रेजेंट किया है। और यहाँ पर हैंडमेड ज्वेलरी मौजूद है जो अक्सर लड़कियाँ शादियों में, मेहंदी के त्यौहार में पहनती हैं। और फिर हम लोग जब ड्रेसेस जो है शादी में अक्सर देखा होगा, पहले ये होता था एक शॉपिंग बैग, एक शॉपर बड़ा सा वाइट लिया जाता था, उसमें ड्रेस नज़र आते थे, उसके अंदर हम डालते थे और उसको सुई से टांका लगा लेते थे और फिर काफ़ी टाइम दुल्हने जो है निकाल के पहनती थी। लेकिन अब ज़रा सा क्रिएशन हो गई है, वैरायटी हो गई है। अगर एक बॉक्स ख़रीदना चाहें बाज़ार में तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और फिर हमारी बहन ने बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पर डिस्प्ले बॉक्स कि आप इसमें अपने ड्रेसेस या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। ज्वेलरी भी है और सामने एक खूबसूरत सी डोली सी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ अभी भी मेरी बहन के पास, क्योंकि अभी सामान कुछ कम था, इनका बहुत सामान है। मैंने कहा नहीं, बस थोड़ा सा लेकर आए, क्योंकि ये बल्दिया से आई हैं, बहुत दूर से आई हैं मेरी प्यारी बहन। और इंशाल्लाह इनको अभी बहुत जल्द एक अवार्ड भी दिया जाएगा और ये है हमारा प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ताला इनका नाम उसमें डाल दिया गया है और ये डिज़र्व करती हैं। और वो कौन है जो डिज़र्व करती हैं? यस, हैंड एंड क्राफ्ट में और हैंडमेड वर्क में स्पेशल डेफ भी हैं, बोलने में ज़रा लुकनत भी आती है, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। यहाँ पर मेरे स्पेशल इन्विटेशन पे आई हैं, वो हैं, बड़ा ही नाम है, बहुत प्यारी सी मेरी बहन शाहीन जमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको सोशल मीडिया पे शाहीन जमान के नाम से सर्च कर सकते हैं। माशाल्लाह, मैं जब पहले एक मॉर्निंग शो एक और चैनल पे करती थी, वहाँ पर ये आई
और सब चीज़ें लेकर आई। उसके बाद फिर इनका पाँव नहीं रुका, फिर और चैनल्स पे माशाल्लाह गई। सब पाकिस्तान के चैनल अपने ही हैं और सब ऑब्लाइज करते हैं। उसके बाद मतलब डिफरेंट और चैनल्स पे इनको इनवाइट किया गया और इनके काम को दिखाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा, मैंने कहा यार और आगे अल्लाह पाक इनको लेके जाए। शाहीन, ऑफ कोर्स इंसान के पास कोई ख़ास सलाहियत ना हो तो उसे आगे बढ़ने में, एक हम जैसे लोग हैं, हमें कहते हैं यार नाशुक्री कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम इसको जुमले में क्या कहेंगे, कि हम कहते हैं यार ये हो जाता तो ये कर लेते। ये आपको जब एक सुनने में, अभी भी आपका ईयरपीस लगा हुआ है, तो इतनी तकलीफ हुई और फिर अपनी बात किसी को समझाने में, तो ये कैसे आपने ये सोचा ये कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। ये तकरीबन 1995 से मैं काम कर रही हूँ। जब मैं शुरू में स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, मगर मुझे वहाँ इतनी परेशानी हुई कि सही से मुझे सुनाई नहीं देता था क्लास में टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। जो मेरे साथ मेरी दोस्तें बैठी होती थी वो मुझे बता देती थी कि आज क्या करने क्या नहीं करने, लेकिन कुछ टीचर जो है खास मुझे रिस्पॉन्स नहीं देती थी, तवज्जो नहीं देती थी। तो मेरे इस चीज़ से दिल उठ गया और जहाँ कहीं जाती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे कि इन्हें सुनाई नहीं देता है, ये तो सुनती नहीं है, ये सही से साफ अल्फाज में बात नहीं कर सकती, इसका तलफ़ुज़ भी अच्छा नहीं है, ये वो। तो मैं और ज़्यादा जो है एहसास कमतरी का शिकार हो गई। फिर उसके बाद मैंने बचपन में पे टीवी पे एक प्रोग्राम देखा था, बोलते हाथ। अच्छा। बोलते हाथ के नाम से प्रोग्राम था, तो इसमें वो इशारों से बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इशारों से बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी कोशिश की कि इशारों से भी काम चला लूँ, इस तरह अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। और बोलते हाथ से मैंने बचपन में वहाँ पे एक प्रोग्राम आता था, बेकार चीज़ों से काम की चीज़ें बनाना, खूबसूरत बास्केट बनाना, बहुत सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें काम की सिखाते थी। तो मेरी दिलचस्पी इस पर बढ़ गई कि ये अच्छी चीज़ है, मुझे सीखनी चाहिए। फिर मैं सीखती गई, टीवी से भी सीखा, कुछ मेमन फाउंडेशन से सीखा। उस टाइम यूट्यूब का ज़माना नहीं था, मैं समझ इतना सोशल मीडिया पेज पर कुछ भी नहीं था। मुझे सीखने में बहुत परेशानी भी तो हुई, लेकिन जहाँ मैं सीखने जाती थी मेमन फाउंडेशन में, वहाँ पर जो है कोई बोलने वाला सिलसिला था, लेकिन वहाँ बोलने से कम दिखाने वाला ज़्यादा था। सिखाने तो मुझे वाला लगा ये मैं सही। आराम से कर लूँगी। ठीक है। तो वो जब बोलती थी समझ नहीं आती थी, लेकिन जो चीज़ें बना रही होती है, थाल है, ज्वेलरी है, कोई भी चीज़ है, मुझे समझ आ जाती थी। बस जिनके नाम नहीं पता होते थे तो वो मैं भी दोस्तों से पूछ लेती थी, क्लास के बाद टीचर से पूछ लेती थी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तकरीबन काफ़ी टाइम 2003 में मैंने वहाँ सीखा। ओके। 2003 में सीखा और 2005 में मैंने वहीं सीखा। उसके बाद शादी हो गई। शादी जो है वो मेरे लिए खौफनाक हादसा निकली, क्योंकि हमारी नबी नहीं बनी नहीं आपस में। तो ऊपर से मेरी एक बहन थी जो बोल नहीं सकती थी, उनका नाम इम्तियाज था। वो गूंगे बेरों के स्कूल में पढ़ती थी और वो मेरी बहुत मदद करती थी। उसको भी सीखने का बहुत शौक था, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। तो यानी कि आपको सुनने में ज्यादा प्रॉब्लम, उनको बोलने में ज्यादा। मेमन फाउंडेशन से सीखती थी तो घर आकर उसको सिखाती थी। अल्लाह। फिर हम दोनों महीने मिलके ये सारी चीजें बनाती थी। कम से कम 40 से करीब हुनर मैंने सीखा, कुछ टीवी से, कुछ मेमन फाउंडेशन से, कुछ जो जब यूट्यूब पाकिस्तान में ओपन हुआ तो इसमें से एक नज़र देख लेती थी और बना लेती थी। तो मुश्किल नहीं हुई। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त की मेहरबानी है, तकरीबन 2 साल हो गए, उन्होंने मुझे मशीन ले दी अपनी खुशी से। हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर से कान चेक करवाया, तो मुझे फिर मैंने बोलना शुरू किया। बोलती नहीं थी, ज्यादा इशारों से बात करती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी यानी कि आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिल पा रही थी। आप क्या बोल रही है, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आती थी। सिर्फ होठ के हरकत से मैं देखती थी, समझती थी। फिर उसमें भी कुछ अल्फाज गुटमुट हो जाते थे, मिस हो जाते थे। फिर सामने वाला मजाक उड़ाता था कि एक बात आपको 3 बार बोलनी पड़ती है, आपको समझ नहीं आ रही। तो मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी होती थी। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है आसफा खानम नाम है उसका, माशाल्लाह से बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी मदद से मैं आहिस्ता मीडिया में आगे बढ़ती गई और बहुत से प्रोग्रामों में गई, टीवी शो में गई, बहुत से इवेंट में गई। काफ़ी अवार्ड मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिला है। मुहतरमा फातिमा जना और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अवार्ड भी मिल चुके। मैं शाहीन जमान को पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं
ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। और मैं अपनी बहन को सलाम पेश करती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से सलाम पेश करती हूँ। और आप वाकई में आपने ये कर दिखाया है कि हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास अल्लाह की कोई नेमत थोड़ी कम है लेकिन मैंने अल्लाह पाक ने इससे ज़्यादा सलाहियतें दी हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा टटोलना है कि हम अगर कुछ कमी है तो उसे मैं कैसे पूरा, इन्होंने वो बता के पूरे मुल्क को ये बता दिया है, पूरे पाकिस्तान को, पूरे वर्ल्ड को, कि अगर कुछ मेरे अंदर कमी है तो मैं कैसे पूरी कर सकती हूँ। अगर ये चाहती तो हेजिटेट होके बैठ जाती, यार मुझे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरा मजाक उड़ाते रहो, मैं करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। और अब हम चलते हैं, इन्होंने क्या क्या काम, इन्होंने इनका काम देखें। अच्छा मेरे हाथ में ऑफ कोर्स ये देखें जी, इन्होंने इतनी मेहनत, इतना प्यारा, इतने प्यारे प्यारे कंगन है, आप नाज़िक नहीं दिखेगा, इतने हसीन है, मेरे हाथ में आ नहीं रहे, बहुत ज़रा साइज इसका छोटा है, तो मुझे बार बार कह रही थी पहन लो, तो मैंने कहा नहीं ये मेरे हाथ में नहीं आ रहे। लेकिन रियली मैं सच कहूँ कि ये जो बाजार से इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं ना, उससे कदरे कदरे बेहतर है। ये माइयों पे दुल्हन पहन सकती है और दूल्हे की बहनें पहन सकती है, ऐसे ना बहुत, मैं कहती हूँ यकीन करो, पहना सकते हैं। मैं शाहीन जमान, मैं तुम्हारे हाथ चूम लूं, रियली इतने प्यारे लग रहे हैं ये, इतना छोटे छोटे इसके अंदर गुलाब के फूल आपने बड़ी मेहनत से बनाया भाई। अच्छा जी हमारे पास ये ज्वेलरी मुझे दिखाओ जरा ना। यस ये देखें जी, ये क्या चीज है जानी, ये क्या है? ये पेपर फ्लावर ज्वेलरी है। ये कैसे पहनते हैं? ये रंग डाल के, अच्छा रिंग डाल के, अच्छा हाँ सॉरी ये रिंग है, ओके सॉरी मैंने देखा, ओ मैं समझ, ओके ओके ओके, ये इस जस्ट लाइक इस तरह इसको वेयर किया जाता है, ऐसे ही है ना? ओके ये देखें ऐसा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरी बहन की मेहनत, मैं क्यों ना बताऊं, और ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये देखें जी, ये दुल्हन जब पहनती है तो ये बड़ा प्यारा लगता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा जी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इसके इसी से रिलेवेंट इसके वो बताएं, वो इयर रिंग, हाँ चले जी मैं आपको पूरा इसका सेट बताती हूँ। इसका आजकल फैशन बहुत ज्यादा ये झुमके, झुमका गिरा रे बरेली के यस, इसको आप एयर कान में। अच्छा एक और चीज है मेरी प्यारी बहन, ओके माथा पट्टी, ये माइयों की दुल्हन के हिसाब से ग्रीन है ना, तो सॉरी मैं पहन नहीं पाऊंगी, बट ये एयर रिंग है इनकी, और ये है माथा पट्टी लाइक के, जो माइयों में ऑरेंज या ग्रीन कलर में दुल्हन बैठी होती है, तो इसको पहन सकते हैं लाइक ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, इसको फिर साइड पर बांधा जाता है। चलिए जी और मेरी प्यारी बहन दिखाएं, देखिए मैं आप लोगों की इसकी एक एक चीज कोशिश कर रही हूँ। अच्छा एक बार फिर कैमरा मेरे ख्याल में मेरी स्क्रीन पर गया है, मेरे माथे पे चेहरे पे जाए तो मैं, ये क्या चीज है, ठीक है, व्हाट इज दिस? गोटा ज्वेलरी, गोटा ज्वेलरी जी की, ये देखिए नाज़रीन मेरे ड्रेस से भी मैच कर रही है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? गोटा ज्वेलरी जो है ये जल्दी खराब नहीं होती, अच्छा लग ये रहा है काफी टाइम चल जाती है, और लेकिन पेपर फ्लावर इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा जी और ये है एयर टॉप्स टाइप की, ये इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? मेरी बहन की पूरी चीजों को प्रमोट करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, मेरी पाकिस्तानी बहन है। अच्छा जी हमारे पास नेक्स्ट और क्या चीज है, ये प्लेट मुझे हाथ में दे दो, मैं इसको ब्रीफ कर दूंगी। नाज़रीन ये देखिए, मेहंदी की रस्म इस्तेमाल होता है, मेहंदी अंगूठी की रस्म। अच्छा अब हम लोगों के अंदर जरा बात एक क्रिएशन, लाइक पहले ये होता था, वो अम्मी बैग में से एक अंगूठी निकालती थी और दूल्हा या दुल्हन को पहनाया जाता एंगेजमेंट में। अब ये रंग रखने है, अंगूठी रखने के लिए, अंगूठी रखने के लिए इन्होंने कहा, एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक वो बॉक्स से बना हुआ है, एक इसमें है। ये एंगेजमेंट में जब आप इसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, और डिपेंड करता है कि आप इसको मजीद क्रिएट कर सकते हैं, कलर में बना, हाँ किसी भी कलर में आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा शाहीन जमान आपको कोई मेहंदी के लिए ऑर्डर करे कि हमें ये मेहंदी का पूरा ये डेकोर सिस्टम चाहिए, पूरा सामान होता है, बाजू बंद होते हैं, थाल होते हैं, दुपट्टा है, उसी पर कबूले का बॉर्डर लिखा होता है, या राबी की दुल्हन मतलब दूल्हे का नाम के साथ लिखा होता है, जैसे मोहसिन की दुल्हन काफी नई चीजें भी आ रही है, अच्छी लगती है। नहीं मोहसिन भाई तो शादीशुदा, सॉरी शहजाद की दुल्हन, शहजाद की दुल्हन, भाई मैंने ऑर्डर दे दिया है, आप नहीं, बस अब लड़की नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई खैर है, कोई बात, लड़की भी मिल जाएगी। तो शहजाद की दुल्हन का दुपट्टा बनाना पेमेंट मैं दूंगी, ठीक है शहजाद भाई, गिफ्ट मेरी तरफ से, ठीक है चंदा, बस अब लड़की ढूंढना शुरू कर दो। अच्छा जी और हमारे पास मेरी प्यारी बहन, अब हम लोग चलते हैं बॉक्स की तरफ। गिफ्ट बॉक्स, दुल्हन इसमें हम लोग तोहफे, तहफ,
दुल्हन की जो है अम्मी का सूट और दुल्हन के बहन भाइयों के सूट हम लोग बड़े प्यारे तरीके से ये जो बड़ी टरे में दुल्हन की बड़ी- जो बड़ी- छूट बड़ी- होते हैं बड़ी। कि जो दूल्हे का इसमें गिफ्ट आ जाते हैं। वो अब सिस्टम खत्म हो गया, कपड़े लेके खड़ी होती थी, ये इसका सूट है, ये पुराने जमाने में बड़ा सिस्टम। लेकिन अब ये अच्छा, ये डोली किस लिए मेरी प्यारी? बास्केट है, कुछ भी रख सकते हैं इसमें। ओके, आप कुछ भी वो ज्वेलरी लाइक, परफ्यूम और ये छोटा वाला बॉक्स लाइक हाँ, ये पीछे डेकोर के लिए टेबल पर होता है। चॉकलेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। गिफ्ट कैंडल छोटे जली बच्चों हुई। के लिए बर्थडे पार्टी पे भी ये छोटे छोटे गिफ्ट्स भी हम दे सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? हाँ। शाहीन जमान, जिंदगी में ऑफ कोर्स मैं आपसे मेरी प्यारी बहन एक सवाल ऐसा कर रही हूँ, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया होगा, जैसे अपने का एक साल आया हुआ कि आपकी शादी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? ज्वेलरी जो है इसी प्राइस मुख्तलिफ होती है। नहीं, मैं कुछ और सवाल कर रही जी, जी। हूँ, अब मेरी बहन को जरा सा आवाज। जी। शादी हुई, हाँ, आपने कहा जिंदगी में ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, जो भी आपके साथ एक जिंदगी में सान्या हुआ, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी में आपको बहुत तकलीफ दी कि यार ये मेरे साथ कुछ गलत हो गया? शादी के बाद शादी के बाद जो है मेरी शादी वैसे पंजाब में हुई थी, लेकिन ये कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन ये बहुत लंबी दास्तान है, उसका जिक्र ना ही करना बेहतर है, क्योंकि अगर जख्म को दोबारा खोजा जाएगा, उभारा जाए तो फिर बहुत तकलीफ तकलीफ होती है। इसलिए बस मेरे लिए एक डरावना ख्वाब था, मैं वो उस खत्म पर हो बात गया। नहीं करना अच्छा चाहूंगी। जिंदगी, अच्छा रोना नहीं, अच्छा जिंदगी में कब ऐसा लगा यार मैंने बहुत अच्छा किया और मेरी अब कामयाबी शुरू हो गई है? वो पहला कदम क्या था जब बहुत खुश हुई थी यार ये मैंने बहुत अच्छा हो गया मेरे से? पहले काम जब मैं करती थी तो उसमें गुमनाम थी, लेकिन 2019 में फर्स्ट टाइम जब मीडिया पे आई तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे काम के बारे में मालूम हुआ, तो बस कामयाबी बढ़ती गई आज तक। खुशियां बढ़ती गई हैं? ऐसा है कि नहीं है? हाँ, अच्छा अच्छा लगा। बहन शुरू में मुश्किल तो हुई थी, लेकिन आस्ता आस्ता मेरे लिए आसान हो गया। आया, जरा शुरू में मुश्किल तो हुई, फिर आसानियों ने जो है एक रास्ता बना लिया आपके लिए। बहन बहुत सपोर्ट करती है? मुझे मेरी वालदा बहुत कहती थी, और बहुत वो उन्होंने मुझे सिर्फ हुनर नहीं सिखाया, तालीम भी सिखाया, कुरान की तालीम भी दी, हुनर भी सिखाया कि मेरी बेटियां मुश्किल टाइम में किसी की मुताज ना हो, अपने पाँव पे खुद खड़े हो। और मैं अपनी वालदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज वो हम में नहीं है, 2 साल हो गए उनके इंतकाल को, मगर मैं उनको अपनी दुआओं में बहुत याद रखती हूँ कि उनकी वजह से मैं आगे बढ़ूँ। वो अच्छा, ये आपने अपनी वालदा, मुझे याद है ये आपका जो ये बना हुआ है, ये आपने ये हाथ उंगलियों का लगाया, लेकिन अगर आप चाहें तो ये हटाने के बाद आप इसको एज अ ग्लू बन भी इस्तेमाल ग्लू बन भी होता है ना? है। अगर आप ऐसे उसके करके साथ बात, अंगूठी, प्यारा लग रहा है ये रियली। अगर आप अंगूठी ज्वाइन नहीं करना चाहती तो खाली गजरा भी बन कितना सकती अच्छा लग रहा है ना। लुक एट दिस नाज़रीन, आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? दैट्स गुड। अच्छा जी, मैं एक चीज मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा है आपका एक ज्वेलरी का, असल में आज ये कम सामान लाएंगे, लेकिन इनके पास पूरे सेट हैं, ज्वेलरी, गुलूबन, बूंदे, झूमर। अच्छा यार वो तो लाई नहीं, वो यूं करके लगाते हैं, वो भी है इनके पास, ऐसे करके लगाती है मेरी बहन, ऐसे है ना? हाँ, लगे मैंने इसको झूमर बना लिया। देखो नाज़रीन, आप ऐसे देखें, हर तरह मैं बताऊं ये क्या क्या बनाती है, मेरे पास जो अभी अवेलेबल है मैं उसी को दिखा रही हूँ। अच्छा, इस तरह का कुछ झूमर वगैरह भी होता है, यानी कि पूरा माइयों के सेट जो है वो आप अपने घर पे जो है इनसे ऑर्डर पे मनवा सकती हैं, और इस तरह अपने अंगूठी और जो है, अच्छा एक और चीज भी बनाती है, दूल्हे को जो पानी बैंड भी बनवा दूध, सकते हैं, बैंड भी बनवा। बैंड भी बना, अच्छा बच्चों के लिए बैंड भी, ये बता रही है बैंड भी होता है बच्चों के लिए, लाइक इस तरह, मेरे बाल ना खराब हो जाए। अच्छा जी, ये सब चीजें मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये दूल्हे का ग्लास भी बनाते हैं, जो दूध अक्सर पिलाई होती है ना, दूध पिलाई, ऐसा है ना? वो मेरे पास पहले आप शो में आई थी तो उसमें था ग्लास, और फिर इन्होंने वो जो वहाँ पे पड़ा हुआ है निकाहनामा पेन से, उसको भी बड़ा प्यारा क्रिएट किया है। इसमें नाम वाला भी होता है, कबूल है भी है, दूल्हा दुल्हन के नाम का भी होता है, बहुत सारे इसमें डिजाइन होते हैं। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा जी, साथ साथ मैं अपनी बहन की चीजें भी दिखा रही हूँ। आप चाहें तो देखें, अक्सर खवातीन जो है ज्वेलरी लेने बाजार जाती हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो शाहीन जमान फेसबुक पे जाएं तो आप उसके ऊपर जाके, अच्छा शाहीन जमान के जो है इस पे जाएं आप तो आपको मिलेगा ज्वेलरी डिजाइनर के नाम से पेज। देखो मैंने मेरे सूट से मैचिंग कर रहा है, देखो फटाफट मैंने इसलिए तुम्हारी चीज में इसलिए प्रमोट करी मेरी प्यारी बहन, ताकि लोग तुम्हें ऑर्डर से ज्यादा करें। अच्छा जी, हम इसी तरह बात कर रहे हैं और मेरा ये स्लिप होता रहेगा और मैं अच्छी लग रही हूँ। सही है ना राशिद भाई? ओके, गुड हो गया। राशिद भाई मेरे इस कैमरे पे और देख रहे हो।
शाइन घूम के देख भाई, इसलिए मैं तुम्हारी चीजें प्रमोट कर रही हूँ मेरी प्यारी बहन, और मैं चाहती हूँ तुम्हें इतने ज्यादा ऑर्डर मिले, इतने ज्यादा ऑर्डर मिले कि मेरी बहन और सुपर डुपर। आगे क्या सोचती हूँ, कभी इंटरनेशनल लेवल पर जाने की कोशिश की कि मैं आउट ऑफ दुबई या यहाँ पर जाऊँ? कभी सोचा? सॉरी मैं स्लो स्लो बोलूँ। कभी ऐसे कि प्लान में जाएं ऊपर और दूसरे कंट्रीज में, दुबई में, इस तरह कभी एग्जीबिशन में गई हो? गई हो नुमाइश वगैरह में गई हो? इवेंट में गए हो? नुमाइश वगैरह में मैं गई हूँ, बहुत से इवेंट में जहाँ ताल में सामान वगैरह लगाती हूँ तो भी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। फिर वो फोन नंबर ले लेती हूँ, उस पर ऑर्डर वगैरह मुझे दे देते हैं। अच्छा। और लेकिन मुझे एक बात कहनी थी कि बहुत से लोग जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते या वो चल नहीं सकते, उनको आप ये नहीं कहें कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते, आप जिंदगी अच्छा। में कभी कामयाब नहीं कर ठीक है। सकते, नहीं हो सकते। तो इंसान की हिम्मत तोड़ने के लिए ये अल्फाज जो है जहर का काम करते हैं, तो इससे हिम्मत को और ख़त्म कर देती है। वो फिर ऐसे लोग गुमनाम हो जाते हैं। माशाल्लाह से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम आता है लेकिन गुमनाम है, इसलिए कि उनका कहा जाता है कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनकी हौसला अफजाई कर उन्हें बताएं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सी चीज़ों में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं होता। आपके प्रोग्राम ने फिर भी माशाल्लाह से मैंने देखा है, आप टीवी पे आपके प्रोग्राम के आप मेरे जैसे बहुत से लोगों की जिन्हें में कोई ना कोई जिस्मानी मजबूरी, लेकिन आप उनको बहुत अच्छी से सपोर्ट करती है मीडिया में, जो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है देख। आई अल्लाह में सदके जो देखो, मैंने इनकी कोशिश की, इनका बुंदा भी पहन लिया और टीका भी लगा लिया। और नाज़रीन, आप लोगों ने शाहीन ज़मान को कांटेक्ट करना है और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर बुक करवाने हैं। शादियाँ का सीज़न है, मेहंदी वेहंदी सब इससे ऑर्डर करवाएं। ये कपड़ों पे भी बड़ा क्रिएशन करती हैं, ज्वेलरी में, अंगूठी, जो भी आपने बनवाना है आप इनसे मेहंदी का पूरा डेकोरेशन भी करवा सकते हैं। तो आप इनसे रब्ता करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि शायद मैं थोड़ा सा इसमें एक हिस्सा डाल रही हूँ कि इनसे कोई रब्ता करेगा तो मुझे खुशी होगी कि चलें इनको कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे। अच्छा, बात कर रही हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि आप, और आज इंटरनेशनल डे को हमने इसलिए सेलिब्रेट करें। वैसे गुड मॉर्निंग विद सभी, कोई भी त्यौहार हो हम छोड़ते ही नहीं है, कोई भी पाकिस्तान में हो हम उसको बहुत भरपूर अंदाज में कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे होते हैं कि हम भी आपके इस त्यौहार में आपके साथ हैं। और उस किसी ना किसी से रेलेवेंट, यानी कोई ना गेस्ट होगा वो इससे रेलेवेंट होगा, उसको बुलवाएंगे। मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी मेरे लिए एक भी आ जाता है ना, वो मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। शाहीन मेरे प्रोग्राम में आई है, मुझे यकीन करें इस कदर खुशी हुई है, कैसे लग रहा है मेरे प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हो। शाहीन, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इतनी दुआएं देती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें पूरे मुल्क में नहीं, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें और तुम्हें बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिलें इंशाल्लाह ताला, और ज़रूर मिलेंगे क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्क हो। मैं कोई भी एग्जीबिशन होती है इसको हमेशा देखती हूँ, स्टॉल लगाया हुआ है, लोग इसके स्टॉल पे जाते हैं, इसे अप्रिशिएट करते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी बेनिफिट होता है क्योंकि अच्छा है, किसी की मोहताज नहीं, अच्छा लगता है ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। नहीं, बिल्कुल यही अच्छा लगता है कि हम किसी के मुताज नहीं है, अपने पाँव पे खड़े हैं। आज मेरे वालिदैन तो नहीं है लेकिन उनकी दुआ से मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, मुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपने सारे मामला खुद देखती हूँ तो खुद ही पूरा करती हूँ। और अब अभी तो बहन भाइयों की सपोर्ट हासिल है मुझे माशाल्लाह से, वो भी मुझे आगे बढ़ते देख कर खुश होती हैं, दोस्तें खुश होती हैं। मेरी वो दोस्तें जो बोल नहीं सकती वो तो और भी ज़्यादा खुश होती है, कहती हैं आपको आगे बढ़ते देख के हमें भी हिम्मत पैदा होती है, हम भी आगे बढ़ें, हमारा भी दिल करता है। मेरे का ज़रूर आप भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। और सबसे पहले और मुझे अपनी बहन को बहुत याद आती है, वो जो भी जिस दुनिया में नहीं है, जो बोल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें बनाती थी, तो उसकी भी हिम्मत की वजह से मैं आगे बढ़ी। वो अपनी वालिदैन को, अपनी इस बहन को दुआओं में बहुत याद रखती। वो कितने साल की थी? यही कोई 22-23 साल की थी और बीमार थी, इसमें इंतकाल हो गया। अच्छा, आपकी फैमिली में 2-3 लोग हैं जो मतलब बोल नहीं सकते? बचपन में जो है टाइफाइड हो गया था, इसकी वजह से उसका बोलना बंद हो गया। और मेरे साथ हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उसकी वजह से मेरे कान बंद हो गए, एक तरफ से सुनती हूँ एक तरफ से नहीं सुनाई देती 10 साल की उम्र में। अच्छा,
तो अभी जो इस साल में जो ये आखिरी साल का आखिरी महीना चल रहा है, तो मेरे साथ जो है मेरी फ्रेंड देती है आसफा नाम है, उनके साथ ELP के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया अपना, और हम इस पे किस नाम से? मैं यही सवाल ELP करना के- चाह रही थी कि मैं क्वेश्चन यही करना चाहिए, तो गुफ्तगू में मेरी प्यारी बहन ने अपनी बहन का जिक्र कर दिया। मैं ये पूछना चाहती थी, ये तो तुम्हारा जो काम है वो प्रेजेंट कर रही हो, फ्यूचर में क्या करना है मैं ये पूछना चाहती थी, तो मेरी बहन खुद ही बता रही। अब बताओ, क्योंकि लास्ट हमारे पास टाइम रह गया, क्या जिंदगी में आगे लोगों के लिए क्या करना है और अब अपने क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो बताओ। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने असल नाम से आगे बढ़ें। आपको किसी से डरने की छुपने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब पहली बार फेसबुक इस्तेमाल किया था, अभी से मेरा नाम शाहीन जमान नहीं है, मेरा असल नाम जरीन ताज है। जरीन ताज, इतना प्यारा नाम। मेरे वालिद ने बहुत प्यार से मेरा नाम रखा था, जरीन ताज नाम है, लेकिन उस टाइम मेरे भाइयों की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि मैं फेसबुक अपने असल नाम से यूज़ करूँ, तो मैंने शाहीन जमान रखते हैं। और इतना ये नाम मुझे इतना रास आ गया कि इस नाम की वजह से मुझे इज्जत मिली और लोगों में मेरा काम मशहूर हुआ, तो मैंने फिर यही नाम रख लिया। तो आगे आप लोगों के लिए और जो लड़कियां तो बोल मैं नहीं ये सकती उनके लिए कहती क्या हूँ कर रहे हो? कि आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको लोगों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कोई क्या कहता है कि आप नहीं कर सकते। नहीं, आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो मिस हो जाएगी, टाइम कम रह गया, वो क्या बनाई है वो बताओ। क्या चीज़? अभी आप बताई थी ना कि हम लोग एक मिल के कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ELP के नाम से हमने अपना किसके नाम प्लेटफॉर्म से? बनाया है, अपना एक अदारा बनाया क्या नाम है? ELP ALP। जी। अच्छा जी, ओके, पूरा नाम इंग्लिश में मुझे बोलने नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, ALP के नाम से। ELP के नाम से हमने बनाया है, जहाँ मैं अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ने में मदद हूँ। ग्रेट। कितने अभी तक लोग आपके साथ ज्वाइन हो गए? काम सिखाऊंगी उन्हें, मतलब जगह ताल वगैरह इस तरह कुछ भी उनके जैसे, वो भी मुझे सब चीजें सीखे अपने पाँव पे। तो फिर एक दिन अपने सारे इदारे को लेकर आओ ना हमारे साथ प्रोग्राम में। अभी मुझे अगर मौका मिला तो आप प्रोग्राम में भी सिखा दूंगी। सबको लेकर, नहीं सबको लेकर आएंगे, आपके जो इदारा है ना ALP, उस सबको यहाँ लेकर आओ। कैसा है? हाँ, अच्छा जरूर, लगेगा ना? इंशाल्लाह लेके गुड, हो आऊंगी। गया। अच्छा, उसमें सब डिफरेंट काम करती हैं या एक काम करती है? जैसे कोई कुकिंग कर रहा है, कोई डिफरेंट, सारे डिफरेंट काम हो रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रही हैं सब लड़कियाँ। मतलब काम के जैसे ज्वेलरी के साथ साथ इसके अलावा भी और भी बहुत हाँ, से ये काम। जैसे कुछ लड़कियाँ सिलाई कर रही होंगी, सिलाई वगैरह हाँ। ऐसे होंगी आपके पास, कुछ खाना पकाती होंगी। मैं हर चीज को मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा। मेरी बहन स्कूल में जॉब करती है, उसकी बेटी को देखती हूँ, फिर घर का काम भी करती हूँ, फिर फारिग वक्त में ऑर्डर का भी काम करती हूँ, प्रोग्राम में भी जाती हूँ, हर किस्म के काम। शाहीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इतना ज़्यादा अच्छा लगा आज अपने इंटरनेशनल जो है डे के ऊपर हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अगेन। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए मेरी प्यारी बहन। शाहीन जमान के फेसबुक पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और शाहीन जमान आज मेरी स्पेशल गेस्ट थी और इनके साथ बहुत प्यारा टाइम गुजरा। और देखो, मैं तुम्हारा एंड तक पहना हुआ, अल्लाह खैर करे जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530।